अगली खबर की तरफ चलते हैं। क्या ईरान जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है? क्या ईरान से हार ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, उनके हेल्थ चेकअप्स कराए गए, उनकी मेंटल स्टेटस को चेक किया गया। 90 दिन से ज्यादा की जंग, 45 से ज्यादा जहाजों की बर्बादी, $30 बिलियन का खर्च। ट्रंप इस कदर सदमे में है कि उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं, चलने में दिक्कत होने लगी है, पेंटागन के अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, फाइल उठाकर फेंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यह सवाल अमेरिका में ही उठाया गया कि क्या वाकई ट्रंप दिमागी तौर पर स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, या डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनके मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल फिटनेस की जांच की गई। हालांकि अमेरिका इसे फिटनेस कहता है, मैं तो कहता हूं कि ट्रंप हार से सदमे में है। 79 साल के राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में बिताया, यानी वो 3 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहे। व्हाइट हाउस ने कहा कि भाई रूटीन मेडिकल और डेंटल चेकअप है, तो ये रूटीन मेडिकल और डेंटल चेकअप उनके आवास पर भी हो सकता था, व्हाइट हाउस में भी हो सकता था, अस्पताल में ही क्यों? दूसरे कार्यकाल में उनका चौथा सार्वजनिक मेडिकल परीक्षण से बताया गया। लेकिन जरा सोचिए, सुपर पावर देश का राष्ट्रपति ट्रंप अब तक मात्र 1.5 साल तक राष्ट्रपति रहे, सेकेंड रिजीम में, लेकिन इतने ही वक्त में 4 बार स्वास्थ्य जांच। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ट्रंप को बार बार मेडिकल जांच की जरूरत पड़ रही है? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरीके से फिट बताया गया। अब हम कैसे मान ले पूरी तरीके से फिट? अमेरिकी राष्ट्रपति जो कहेंगे वही अस्पताल लिखेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बगैर भी अगर अस्पताल कुछ भी लिख दे तो फिर आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो आई कि वो पूरी तरीके से फिट है, वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन रिपोर्ट पर हजारों सवाल खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का वजन 1 साल में बढ़ गया है, उनका वजन 108 किलोग्राम हो गया है। डॉक्टर्स ने ट्रंप को वजन घटाने और ज्यादातर एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। और वजन क्यों बढ़ता है? कई रीजन होते हैं वैसे, लेकिन एक मुख्य रीजन तनाव भी है, स्ट्रेस भी है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर सुर्खियों में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं जब से उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। उनकी दिमागी संतुलन और उनके चाल ढाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके हाथों में निशान और सूजन की तस्वीर भी वायरल हुई है। आलोचकों ने बढ़ती उम्र को देखते हुए फिटनेस पर बहस छेड़ दी है और यह भी सवाल उठाने लग गए हैं लोग कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से फिट हैं अमेरिका को चलाने के लिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के लिए। शब्दों के गलत उच्चारण, अजीबोगरीब बयान सब चर्चा का विषय रहते हैं। हालांकि समर्थक कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरीके से फिट है। व्हाइट हाउस और उनके चिकित्सकों ने भी कई बार बताया उन्हें स्वस्थ। विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट और जानकारी पर और ज्यादा पारदर्शिता की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति की सेहत को लेकर लगातार पारदर्शिता की कमी है। वो अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने नहीं बताया कि ट्रंप किन डॉक्टर से मिले और ना ही कोई मेडिकल सारांश जारी किया। इसको लेकर ट्रंप के हेल्थ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप को पिछले साल क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी की बीमारी हो गई थी, यानी नसें सही से खून जो है वो वापस दिल तक इसमें नहीं पहुंचा पाती, जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सूजन आने लग जाते हैं। इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने कहा कि उनका कार्डियक वस्कुलर बिल्कुल बेहतरीन है और ट्रंप की उम्र से 15 साल कम उम्र है उनके हार्ट की। तो मतलब हार्ट को पूरी तरीके से ब्लड भी नहीं पहुंच पा रहा है
और मेडिकल रिपोर्ट में यह बात कही गई कि उनका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है और अपने उम्र से 15 साल कम के एज का लग रहा है। रक्षा जानकार मानते हैं कि व्हाइट हाउस द्वारा सही रिपोर्ट जानबूझकर छिपाया जा सकता है ताकि दुनिया को यह संदेश ना जाए कि ट्रंप फिट नहीं है और वो सही फैसले नहीं कर रहे। अब सवाल यहां यह उठता है कि आखिरकार ट्रंप के मेडिकल रिपोर्ट को क्या दबाया जा रहा है? क्या ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है या ट्रंप पूरी तरीके से फिट नहीं है? दरअसल ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, उसे तो यह लगता है कि ट्रंप की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। कुछ आलोचक ट्रंप के भटकते भाषणों और कभी कभी युद्धोन्मादी बयानबाजी को दिमागी हालत से जोड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर से 2018 और 2025 दोनों जांचों में मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट में 30 में से 30 अंक की फुल मार्किंग की। उस समय भी सवाल उठा कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। अब जब सामने अमेरिका का राष्ट्रपति ही खड़ा हो तो किसी की क्या मजाल कोई नंबर काट ले। इसलिए हो सकता है यहां भी ऐसा ही हुआ हो। सवाल सिर्फ मैंने नहीं उठाए, सवाल इससे पहले भी उठाए गए। अब तो अमेरिका में पूछा जाने लगा है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? कूटनीति में सन की रणनीति का उपयोग। दूसरे देश को डराने के लिए अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। असंतुलित व्यवहार और बयानबाजी में अहंकार दिखता है। आत्मविरोधाभासी बातें करते हैं। मानसिक अस्थिरता भी दिख जाती है। ट्रंप के विदेश नीति में रवैया अनिश्चित है। अमेरिका फर्स्ट का नाम, लेकिन काम दुनिया को परेशान करना, दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करना। और विवादित फैसलों की अगर लिस्ट उठा लें तो पूरी रात मैं आपको सुनाता रह जाऊं ये लिस्ट, तब भी ये शो कम पड़ जाए। कई विवादित फैसले हैं, कई देशों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई, दुनिया भर के ऊपर टैरिफ थोपा, खुद को तानाशाह के तौर पर रखा। इसके अलावा अलग अलग लोगों को लेकर अलग अलग बयान दिए, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका बुलाकर बेइज्जती की, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हो। गाली वाली शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, ईरान के धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और इन सबको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप का दिमाग ठीक है? इसके बाद ट्रंप की फिटनेस को लेकर जांच हुई, लेकिन फिर भी ट्रंप प्रशासन ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं रखी। खबरों की माने तो ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार में नजर आते हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी हैं। डॉक्टर्स ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप मानसिक तनाव में है, क्योंकि ईरान जंग में हार जाने का गम उनके ऊपर सदमे की तरह टूट पड़ा है और वो इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। और खबर है कि इसका असर ट्रंप के शरीर पर, ट्रंप के दिमाग पर दिख रहा है। ट्रंप को मीटिंग में भी नींद आने लगती है, फिर अचानक से वो चिल्लाने लग जाते हैं। मीटिंग में मीडिया को दूर रखते हैं, मीडिया को गाली गलौज करते हैं। मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास के बड़े अधिकारी, उनकी टीम के लोग रहते हैं ताकि ट्रंप को कोई कुछ कर ना दे। ट्रंप को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत बोलने, सवालों को स्किप कर दें या फिर दूसरों को जवाब देने दें। माना जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डिक चेनी के हृदय रोग विशेषज्ञ रहे जोनाथन रेनर ने भी हाल में ट्रंप के हेल्थ को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में कई अहम सवालों का जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप का बार बार हार्ट सीटी स्कैन क्यों किया जा रहा है? क्या दिन में थकान या नींद आने की शिकायतों के बाद जांच हुई है? और अगर हृदय स्वस्थ है तो डोनाल्ड ट्रंप एस्पिरिन जैसी दवाई क्यों ले रहे हैं? वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रमुख बॉब वॉक्टर ने कहा कि आमतौर पर साल में एक बार फिजिकल जांच होती है, लेकिन ट्रंप का यह उनके दूसरे कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप है। यानी कुछ तो है जिसे ट्रंप छिपा रहे हैं या अमेरिका छिपा रहा है। अब जरा देखिए कि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव में, चलने फिरने के तरीके में कैसा बदलाव आया है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं।
खबरें तो यहां तक है कि सिचुएशन रूम में बैठे ट्रंप को बताया गया कि ईरान जंग में अभी तक करीब करीब 45 जहाज खत्म हो गए हैं, कई मिसाइल खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो गया है। और इसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सुन पड़ गए, इसलिए मीटिंग के बीच डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। बाद में ट्रंप की हालत ठीक हुई तो पेंटागन ने कहानी पलट दी और कहा कि विमान अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का विमान गिरा है। खबर है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की जांच हर दिन की जा रही है। तो सवाल उठता है क्या ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की रिपोर्ट छपाई जा रही है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप को कुछ दिनों का एक तरह से मोहलत दिया गया है। उधर पेंटागन और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ट्रंप किसी भी हाल में अपना कार्यकाल पूरा करें। अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप की जगह 2028 के चुनाव मार्को रूबियो या कोई और राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य का जो भी मैटर हो, लेकिन एक चीज फिक्स है कि ट्रंप की उम्र भी काफी हो चुकी है। वो लगभग 80 साल के हैं, वो थक चुके हैं और अमेरिकी ट्रंप से थक चुके हैं और दोनों को एक दूसरे से निजात चाहिए और ये निजात मिड टर्म इलेक्शन में दी जा सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान जंग ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए वो गले की हड्डी बन चुकी है जिसे न निगलता बन रहा है और न ही उगलता बन रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।